माननीय सदस्य श्री राघव चड्ढा जी, आपके पास 9 मिनट। शुक्रिया मैडम कि आपने मुझे बैंकिंग बिल 2024 पर बात करने का मौका दिया। सर, बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है, और बैंक ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये विश्वास जो ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में था, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, और उसके कुछ बुनियादी कारण, बहुत ही बेसिक कारण आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला, पुअर कस्टमर सर्विस। यदि आज किसी ग्राहक को सरकारी बैंक में किसी काम से जाना हो, तो मान लीजिए उसके ग्रह खराब चल रहे हैं और दिहाड़ी भी खराब होगी। कोई नौकरी पेशा आदमी हो तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस करना पड़ता है, यहां तक कि साधारण सी पासबुक अपडेट कराने भी जाना हो तो वो भी एक संघर्षशील सफर में तब्दील हो जाता है। बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्वे बताता है कि 45% बैंक कस्टमर्स बैंकिंग व्यवस्था से डिससैटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि डिजिटल सर्विसेज का एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑडिट कराना चाहिए सरकारी बैंकों का, कि क्या हमारी सरकारी बैंकों की वेबसाइट का इंटरफेस या मोबाइल एप्लीकेशंस सरल हैं, अच्छी हैं, या कस्टमर्स उससे त्रस्त हैं। दूसरा बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए गांव की ओर चलते हैं मैडम। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है, और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। मेरी तीसरी बड़ी समस्या जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा वो है साइबर फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सेक्टर। साइबर फ्रॉड्स वर्ष 2023 में 75,800 घटनाएं सामने आई जो कि कंप्लेंट्स दर्ज हुई। वर्ष 2024 आते आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285% के बैंकिंग फ्रॉड्स की घटनाओं में इजाफा देखा गया, और 2100 करोड़ रुपए लोगों के इस बैंकिंग फ्रॉड के चलते जीरो हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें यूपीआई रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड्स की आई हैं। चौथी समस्या, हिडन चार्जेस और फीस। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे, ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। तो मैडम, मैं इन सारे जो समस्याएं बताई हैं उसके माध्यम से समाप्त कर रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं जो आज इस देश का एक आम अकाउंट धारक, एक आम आदमी सफर कर रहा है। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी इन बुनियादी सुविधाओं का, इन बुनियादी समस्याओं का समाधान दे। बहुत बहुत शुक्रिया। Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.